और इस पूरे मामले पर एनसीबी के सुपरिटेंडेंट वीवी सिंह का क्या कुछ कहना है, ये भी आप सुने। प्रोसीजर है वो हम कर रहे हैं। उस पर अभी मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। सारी चीजें माननीय न्यायालय के सामने लंबित है, तो उस पर कमेंट करना मेरे लिए एफिडेविट है, लेकिन उनके विषय में आपसे शेयर नहीं कर पाऊंगा। और इस वक्त दो सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं, दिवाकर सिंह अनन्या के घर से बाहर बने हुए हैं और साथ ही साथ आशीष सिंह हमारे साथ मौजूद है ऑटो रोड जेल से। सबसे पहले यहाँ पर दिवाकर आपके पास आएंगे, क्या तस्वीर अब नजर आती है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि एक तरफ पूछताछ का दौर जारी है, एक तरफ अनन्या को लेकर एक नया खुलासा यहाँ पर जिस तरह से जब उनका नाम सामने आया, ये पूरी चैट सामने आई, दूसरी तरफ जो केस की अगुवाई कर रहे हैं वही खुद कटघरे में आ गए हैं। पूरा मामला किस तरह से इस चक्रव्यूह में फंसता दिखाई देता है? देखिए, अगर सबीना पूरे मामले को देखें तो ये पूरा मामला दिन ब दिन जैसे जैसे दिन बीत रहा है पेचीदा होता चला जा रहा है। इस पूरे मामले में आज अनन्या को जो है फिर से एनसीबी के सामने पेश होना था, लेकिन अब तक अनन्या जो है वो अब अपने घर से एनसीबी दफ्तर के लिए नहीं निकली है। इसकी मुख्य वजह यह हो सकती है कि जिस तरह से हलचल बढ़ी है और खासतौर पर एनसीबी के ज्वाइंट डायरेक्टर जो समीर वानखेड़े हैं मुंबई के सेशन कोर्ट पहुंचे थे, वहां हलफनामा दायर किया और हलफनामा में 3 महत्वपूर्ण चीजों का उन्होंने जिक्र किया। एक तो ये कि जो उनका गवाह था इस पूरे मामले में, गवाह नंबर 1 वो हॉस्टाइल हो गया, यानी अपने बयान से पलट गया, इसकी जानकारी कोर्ट को दी है। इसके अलावा पर्सनल अटैक जो उनके ऊपर हो रहे हैं उसको लेकर कोर्ट को साफ तौर पर जानकारी दी है। और इसके अलावा इस प्रेयर में जो उन्होंने हलफनामा दायर किया है उसमें ये कोर्ट से गुजारिश की है कि इस मामले की सुनवाई जल्द से जल्द की जाए। और जो जानकारी सामने आ रही है कि आज दोपहर के बाद जो है इस पूरे मामले पर जो एनडीपीएस कोर्ट है वो सुनवाई कर सकती है। यानी पूरी कोशिश एनसीबी की तरफ से की जा रही है जो एलिगेशंस लग रहे हैं उसका जवाब देने की। लेकिन जिस तरह से अब ये जांच चल रही थी और खासतौर पर अनन्या पांडे का नाम सामने आया था, इन तमाम एलिगेशन से अब जांच जरूर प्रभावित होगी, क्योंकि खुद समीर वानखेड़े अब सवालों के घेरे में हैं। खुद जो है एनसीबी ने कह दिया कि हाँ, हम इस पूरे मामले की जांच कराएंगे और जो भी आरोप लगे हैं उसकी सच्चाई कितनी है उसका पता लगाया जाएगा। लेकिन फिलहाल एनसीबी इस वक्त सवालों के घेरे में है। कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं एनसीबी और उसके ज्वाइंट डायरेक्टर पर। अब ये देखना अहम होगा कि किस तरह से इस पूरे मामले में इस तरह के विवाद होने के बाद एनसीबी अपनी जांच आगे बढ़ाती है। सबीना, बिल्कुल, और सवाल इसलिए भी लाजमी हो जाता है खड़ा होना, क्योंकि जो अगुवाई कर रहे हैं पूरे मामले की, जिसके इर्द गिर्द ये पूरा मामला यहाँ पर जांच को लेकर आगे बढ़ रहा है, वही सवालों के कटघरे में इस वक्त है। और इससे पहले समीर वानखेड़े ने पुलिस कमिश्नर को भी चिट्ठी लिखी थी। प्रभाकर सैल के आरोपों के बाद आर्यन ड्रग्स मामले की जांच कर रहे मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने मुंबई के पुलिस कमिश्नर को यह खत लिखा। उन्होंने चिट्ठी में लिखा कि उन्हें झूठे केस में फंसाने की साजिश रची जा रही है। समीर वानखेड़े ने चिट्ठी में दावा किया कि कुछ अज्ञात लोग उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, ऐसे में उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई ना हो। और दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है। पुलिस कमिश्नर को लिखी वो चिट्ठी आपके सामने मौजूद है, जिसमें वो खुद कह रहे हैं कि ये जो कुछ हो रहा है वो एक साजिश के तहत उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ कोर्ट में हलफनामा भी उनके जरिए दिया गया है। आशीष सिंह हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए। आशीष, एक तरफ पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी गई, फिर कोर्ट में हलफनामा भी दिया गया, दूसरा अब इस पूरे मामले को लेकर वो खुद भी यहाँ पर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। समीर वानखेड़े के लिहाज से क्या कुछ अब आगे ये पूरी तस्वीर दिखाई देती है? जी, समीर वानखेड़े इस वक्त इन्वेस्टिगेशन करते करते जो है खुद जो है एक सस्पेक्ट के तौर पे इस मामले में अभी दिखाई पड़ रहे हैं। मामला शुरू हुआ आर्यन खान और बाकी अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी से, लेकिन जैसे जैसे नवाब मलिक से उनके विवाद बढ़ते गए, नवाब मलिक ने एक के बाद एक 50 को लेके विटनेसेस रखे, वो कहीं न कहीं समीर वानखेड़े की मुसीबतें बढ़ाने वाला था। अब इस मामले में एक पंच जो है वो सामने आया, उसने जो है साफ तौर पे बताया कि उससे जो है खाली पेपर पे जो है दस्तखत लिए गए थे और बाद में उसी पेपर पे फर्जी जो है पंच तैयार किए गए और पूरा एक जो है जवाब तैयार किया गया जिसमें एक पूरी फर्जी कहानी लिखी गई। इन्हीं सारे आरोपों को लेकर जो है मामला शुरू हुआ। प्रभाकर नाम का ये जो पंच था, ये जो गोसावी करके एक शख्स का नाम उभर कर आया था विटनेस के तौर पे, पंच के तौर पे, उसके लापता होने के बाद सामने आया है और उसने जो खुलासा किया है उसकी वजह से ही कहीं न कहीं समीर वानखेड़े विवादों में है, क्योंकि उसका साफ तौर पे आरोप है कि ये पूरा जो मामला है वो वसूली से, एक्सटॉर्शन से जुड़ा हुआ है
जिसमें समीर वानखेड़े भी शामिल थे और एक 18 करोड़ की डील होनी थी। इसी को लेकर कहीं ना कहीं शक जो है वो समीर वानखेड़े को था कि उनके खिलाफ मामला दर्ज हो सकता है, लिहाजा उन्होंने सीधे मुंबई पुलिस कमिश्नर को लेटर लिखा और साफ तौर पर कहा कि एक्सटॉर्शन का मामला दर्ज करने की साजिश रची जा रही है, लिहाजा केस दर्ज करने से पहले जो है मामले के फैक्ट्स को वेरीफाई किया जाए। और साथ ही साथ अब सेंट्रल विजिलेंस भी जो है अब समीर वानखेड़े के ऊपर शिकंजा कस रही है, उनका बयान जो है वो दर्ज किया जाना है, लिहाजा आज शाम को ही वो दिल्ली रवाना हो रहे हैं। जो इंटरनल इंक्वायरी है उसमें उन्हें जवाब देना है। तो आज शाम को ही समीर वानखेड़े दिल्ली की तरफ रवाना हो रहे हैं क्योंकि बेहद संगीन आरोप उनकी तरफ लगाए गए हैं। आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा। इस बीच आपको जानकारी दे दें कि मुंबई क्रूज ड्रग्स केस का चक्रव्यूह देखिए किस तरह से उलझता जा रहा है। इस केस में हर दिन नई नई जानकारी सामने आ रही है। ड्रग्स केस में 2 अक्टूबर को गिरफ्तार शाहरुख के बेटे आर्यन खान अभी जेल में हैं। उनके साथ ड्रग्स चैट के आरोप में अनन्या पांडे से भी पूछताछ हो रही है। हालांकि उन्हें पहुंचना था आज, अब तक पहुंची नहीं है। इस बीच मुंबई ड्रग्स मामले में नया ट्विस्ट आ गया है और इस केस में नया किरदार सामने आया जिसने दावा किया कि ड्रग्स केस में गिरफ्तार वाले दिन आर्यन खान के साथ सेल्फी लेने वाले किरण गोसावी के बॉडीगार्ड और गवाह प्रभाकर ने वानखेड़े पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। प्रभाकर ने बाकायदा एक एफिडेविट देकर समीर वानखेड़े पर आरोप लगाया कि खाली कागज को पंचनामा बताकर उससे दस्तखत करवाए गए। प्रभाकर सैल ने अपने हलफनामे में सैम डिसूजा नाम के एक शख्स का भी जिक्र किया। प्रभाकर के मुताबिक सैम डिसूजा से उसकी मुलाकात एनसीबी दफ्तर के बाहर हुई थी। उस वक्त वो किरण गोसावी से मिलने पहुंचा था। दोनों एनसीबी दफ्तर से लोअर पैरेल अपनी अपनी कार में पहुंचे थे। एफिडेविट में दावा किया गया कि गोसावी इस दौरान सैम नाम के एक शख्स से फोन पर बात कर रहे थे। इस दौरान वो सैम से 25 करोड़ रुपए से बात शुरू कर 18 करोड़ में फिक्स करने की बात कर रहे थे। बातचीत में उन्होंने 8 करोड़ समीर वानखेड़े को देने की भी बात कही थी। बेहद गंभीर आरोप यहां पर लगाए गए हैं। मी वर गेलो 3ऱ्या माळ्यावर, तेव्हा माझ्याकडनं एनसीबीचे एक अधिकारी होते। ते मला बोलले तुला इथे सही करायची। तेवढ्यात वानखेडे साहेब आले आणि मला त्यांनी सांगितलं याच्या सह्या घे फटाफट। तर मी म्हटलं त्यांना अधिकाऱ्यांना म्हटलं सर हे ब्लँक पेपर आहेत। नाही तू सह्या कर। मी मला कमीत कमी 9 ते 10 पेपरवर माझ्या सह्या घेतल्या गेल्या। काय झालं ते त्यावेळेला मला कळलं नाही। तर मग गाडीमधून परत त्यांनी फोन केला की 25चा बॉन्ड टाक, लास्ट 18ला कर, कारण की 8 समीर वानखेडे साहेबांना जाणार आहेत आणि 10 आपल्याला वाटून घ्यायचं। एवढं मी त्यांचं फोनवरचं संभाषण ऐकलं। और दिवाकर हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। दिवाकर, बेहद गंभीर ऐसे आरोप हैं और खासतौर से जब किसी केस को डील करने वाले, उस केस की अगुवाई करने वाले पर ही इस तरह के आरोप यहां पर लग जाते हैं। क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर भी जो खबर सामने आ रही है जो समीर वानखेड़े के जरिए की जाएगी, क्या माना जाए अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो क्या कुछ उनकी तरफ से कहा जा सकता है? देखिए, जो जानकारी मिलकर सामने आ रही है एनसीबी से कि आज शाम को करीब 5 बजे के आसपास जो है जो खुद समीर वानखेड़े जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। इस दौरान जो डीडीजी हैं मुथा जैन वो भी उनके साथ रहेंगे। एक अहम जानकारी इस पूरे मामले में है कि क्योंकि समीर वानखेड़े इस वक्त जिन्होंने इस केस में प्रभाकर सेल को जो है एक गवाह नंबर के तौर पर शामिल किया था, वही गवाह अब उनका पलट गया है और उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगा रहा है। इतना ही नहीं, वो गवाह आज जो है खुद मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारियों से मिला है और क्राइम ब्रांच की एक टीम उस गवाह को लेकर जो है सहार के पुलिस स्टेशन पहुंची हुई है। वहां पर जानकारी जो मिल रही है कि हो सकता है कि वहां पर मामला दर्ज किया जाए समीर वानखेड़े के खिलाफ, लेकिन फिलहाल जो प्रक्रिया है, जो प्रभाकर सेल है वो पुलिस की टीम के साथ वहां पहुंचा हुआ है। ऐसे में देखना यह अहम होगा क्या मुंबई पुलिस अब इस पूरे मामले में जिस तरह से प्रभाकर सेल ने आरोप लगाए हैं क्या मामला दर्ज करती है। दूसरी अहम चीज इस पूरे मामले में यह है कि प्रभाकर सेल ने एक अहम बात जो आरोप लगाते हुए कही है कि पूजा ददलानी और सैम डिसूजा और इसके अलावा किरण गोसावी, ये तीनों लोग एक गाड़ी में बैठकर मीटिंग हुई थी और इसी मीटिंग के दौरान ये तय हुआ था कि 25 करोड़ की डील की जाएगी इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन अगर सामने वाला नहीं मानता है तो 18 करोड़ में ये डील लॉक कर दी जाएगी। तो एक अहम जानकारी जो उसने दी है सामने आकर, अब ये देखना है कि एनसीबी इस पूरे मामले में किस तरह से आगे बढ़ती है, क्योंकि उनके ही ऐसे अधिकारी के ऊपर आरोप लगे हैं जो फिलहाल 1 साल से ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है और ऐसे में उनके ऊपर सवाल खड़े होना
कहीं ना कहीं एनसीबी इस पूरे जो है जाल में फंसती नजर आ रही है। बिल्कुल, सवाल खड़े होना लाजमी भी है और इन सवालों के जवाब भी बहुत जल्द सामने आने चाहिए, क्योंकि ड्रग्स मामले को लेकर लगातार तफ्तीश आगे बढ़ रही है। लेकिन अब समीर वानखेड़े पर यह आरोप इस पूरे मामले को किसी और मोड़ पर ले जाते दिखाई दे रहे हैं। क्रूज ड्रग्स केस को लेकर क्या कुछ यहां पर तस्वीर सामने आ रही है, आपको यह भी बता दें कि मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में गवाह प्रभाकर ने समीर वानखेड़े से अपनी जान को खतरा भी बताया। प्रभाकर ने कहा कि एनसीबी के अधिकारी उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं और यही वजह है कि प्रभाकर सेल ने आज मुंबई के पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की और उनसे सुरक्षा की मांग भी उनके जरिए की गई है। इसके बाद प्रभाकर ने ज्वाइंट सीपी क्राइम मिलिंद भारंबे से मुलाकात की। ज्वाइंट सीपी से ने प्रभाकर सैल को मुंबई शहर पुलिस स्टेशन में अपना बयान दर्ज कराने को कहा है। प्रभाकर अभी शहर पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। अगर पुलिस को लगेगा तो पुलिस इस मामले में मुंबई पुलिस मामला दर्ज कर सकती है। तो एनसीबी अफसरों तक जांच पहुंच चुकी है।